Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now FST 30 paper number 1. Okay. इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है x naught y naught z naught are a real number except 0 if this is the solution of the system of the equations x plus y minus 2z is equals to 0, 2x minus 3y plus z is equals to 0 and x minus 5y plus 4z is equals to k where k is real number, देन द वैल्यू ऑफ ये मतलब हमें एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट निकालना है। यदि ये आ गया तो आपका नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अब से क्या बोला गया है विद द सॉल्यूशन ऑफ, तो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इसके सॉल्यूशंस है एक्सेप्ट जीरो। तो इसका हम डी चेक करें तो डी आ जाएगा 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 1 1 माइनस 5 4। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 1 8 माइनस 1 7 माइनस 2 के साथ माइनस 10 प्लस 3 तो माइनस 7। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। यदि इसका डी 0 आ रहा है ना, या हम डी बोले या फिर डेल्टा बोले तो 0 आ रहा है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी आपके 0 होंगे तभी सॉल्यूशन भी आएगा। तो हमने सीधा ले लिया डेल्टा एक्स यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा 0 0 के 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 1 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो के आ गया 1 प्लस माइनस 5। तो यदि ये 0 होना है तो यहाँ से क्या आ गया कि के आपका 0 आ गया। बात समझ में आ गई, के शुड बी 0। तो के आपका 0 आ गया तो आपके पास सिस्टम इक्वेशंस आ गई। ये के को हमने क्या रख दिया 0। अब इनको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके इससे सेपरेट कर दे। हम इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। इसको इससे सेपरेट किया तो ये हो गया y, ये हो गया माइनस z। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू z और y इज इक्वल्स टू z आ गया तो वो x के बराबर हो गया। तो आपके सॉल्यूशंस आ गए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, मतलब x नॉट y नॉट z नॉट आर इक्वल। ये आ गया, तो अब आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड में क्या बोला गया है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 3 पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2 बाई 3 dx। ये जो है इसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में, के 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 3 पावर m प्लस सी। ठीक है, तो हमें ये सब निकालना है, के एम सी निकालना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 3 पावर 1 बाई 2, ये लिखा हुआ एक्स पावर माइनस 2 बाई 3 dx। अब मैं 1 प्लस या एक्स पावर 1 बाई 3 को यदि मैं टी लूँ तो 1 बाई 3 एक्स पावर माइनस 2 बाई 3 dx आपका हो जाएगा dt के बराबर। तो ये कहानी आपकी रिड्यूस हो गई, इसको आपने टी लिया तो ये 1 प्लस टी की पावर 1 बाई 2 और ये हो गया आपका डी 3 dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी इज एक्स पावर 1 बाई 3 पावर 3 बाई 2 प्लस सी। तो आप कंपेयर करेंगे तो के आ गया आपका 2। ठीक है, और m आ गया 3 बाई 2। और क्या बोला है, तो बस के एम आ गया तो आपका काम हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्ग्यूमेंट थीटा सच दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ओके, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस 5 माइनस सॉरी 5 नहीं z माइनस 5 आयोटा into z bar plus 5 iota is equals to 25, then the value of 1 by 4 cot theta minus 10 by z is, okay,
तो यहाँ से आप देखो तो ये z माइनस 5 आयोटा लिखा है और ये लिखा हुआ है z माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये हो गया मॉड z माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो z माइनस 5 आयोटा हो गया 5 के बराबर। तो ये एक सर्कल आ गया जिसकी रेडियस 5 है और सेंटर 0,5 पर है। तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका z का लोकस आ गया। अब z उसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल आपका हो गया थीटा, समझते जाना, ठीक है। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा, है ना, और इसकी रेडियस 5 है, तो ये हो गया आपका 10 यूनिट्स, और सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना। तो z हमें जो है थीटा के टर्म्स में चाहिए क्योंकि ये कॉट थीटा ले रखा है। ओके, तो ये आपका 10 यूनिट है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा हो गया। ओके, तो ओ जेड हम लिख सकते हैं 10 कॉस थीटा, आपका ये हो जाएगा 10 साइन थीटा, तो ओ जेड हो गया आपका 10 साइन थीटा, ठीक है। अब ठीक है, तो z को यदि हम लिखे, इसका आर्ग्यूमेंट हमें पता है, ये हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10 साइन थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस 10 अपॉन में z क्या लिखा 10 साइन थीटा ई पावर आयोटा थीटा। ये 10 कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो 1/4 कॉस थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल होके आ गया ये 1/4। अंदर मैग्नीट्यूड कितना हो गया आयोटा का 1, सो आंसर इज 1/4। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन में देखो क्या है, ए बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। ओके, एलिप्स से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। विथ फोकाई S1 एंड S2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AS1 इनटू AS2। तो कोई भी एलिप्स पे फोकाई आपके S1 और S2 है, कोई भी पॉइंट A लूँ तो मैं जानता हूँ कि AS1 प्लस AS2 किसके बराबर होगा, 2A के बराबर, दैट इज 2 इंटू 2 4। ओके, अब ये तो डिस्टेंस है AS1 और AS2, तो पॉजिटिव होगी, तो अब इसमें हम AMGM लगाए तो AS1 प्लस AS2 बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट AS1 इंटू AS2, एंड दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4/2, तो ये आपका आ गया। स्क्वायरिंग करूं तो AS1 इंटू AS2 आपका आ गया लेस देन और इक्वल टू 4। सो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 1 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए फॉर एक्स 0 to 1, bx and 6 minus c for 1 to 2 and for x is equals to 2. Be such that Lagrange's mean value theorem LMBT is applicable to f of x for x belongs to 0 to 2 close. Let p with p comma f of p belongs to 0 to be a point on f of x such that tangent at p is parallel to chord joining point with x is equal to 0 and x is equal to 2 on y is equal to f of x. देन ए बी सी पी, ये सब निकालना हमें, ए बी सी पी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एल एम बी टी एप्लीकेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल होना चाहिए, तो 0 पर वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तो ए आपका आ गया -1, तो ए सीधा निकल के आ गया -1, ठीक है। तो ये हो गया +1। समझ में आ रहा है कुछ? 1 पर वैल्यू कितनी है ये 2, तो 1 पर 2 आना चाहिए, तो बी आपका आ गया 2। 2 पर वैल्यू उसकी कितनी है 4, तो ये 2 पर 4 होने के लिए सी आ गया आपका 2।
क्या समझ में आया ये? तो ए बी सी तो आपके सीधे सीधे आ गए, ठीक है। अब पी निकालने के लिए, अरे समझ में आ गया, कंटिन्यूस से ही आ गए। डिफरेंशियल यदि हम चेक करें तो 0 पर आ रहा है, सीधा डिफरेंशिएट कर दें हम, 1 पर 2 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। 2 पर चेक करें तो 2 पर तो होगा ही होगा। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस बता दिया हमने, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब पी निकालने के लिए उसने क्या बोला है कि पॉइंट पी है, उस पे में जो टेंजेंट, मतलब पॉइंट आपका पी कॉमा एफ ऑफ पी है, उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो x इज इक्वल टू 0, एक्स उस पर जो सेकेंड बनेगा उन दोनों का स्लोप सेम है, यही बोला है। देखो, टेंजेंट एट p इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब f डैश p शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, c2 आया आपका, तो ये हो गया 4, 4 माइनस 0 पे वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो एफ डेस पी आपका 3/2 आ गया, तो किस पर ये मिलेगा आपको? तो एफ डेस एक्स में निकाल लू, एफ डेस एक्स आपका हो जाएगा 2x, कब? जब x 0 से 1 है, और जब 2 होगा कब? जब x 1 से 2 है। तो 3/2 पॉसिबल है इसी केस में, तो वो किस पे, p की वैल्यू पे आएगा, व्हेन मान लो x हमने ले लिया p 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, 3/2, सो p आपका आ गया 3/4। भाई एफ डेस पी आपका 3/2 आया, तो किस p पर है वो हमने डिफरेंशिएट करके देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, f of x is equals to ax square plus bx plus c, a not equal to 0, a b c are integers एंड f of 1 is equal to 1। अच्छा, a b c इंटीजर दे रखे हैं, f of 1 1 है, मतलब a प्लस b प्लस c कितना हो गया 1। f of 3 6 से 8 है, तो 3 रखा तो ये हो गया 9a प्लस 3b प्लस c। अब ये 6 से 8 बोला है और a b c इंटीजर से, तो इंटीजर ये पूरा ओवरऑल इंटीजर ही आएगा, तो 6 और 8 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, 7। और f ऑफ 5 5 देखें तो 25a प्लस 5b प्लस c, ये है बिटवीन 18 टू 22। बात समझ में आ गई? देन f ऑफ 2/4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2/4, हमें f ऑफ 2 निकालना है, एंड द f ऑफ 2 इज नथिंग बट 4a प्लस 2b प्लस c, तो हमें abc निकालना है। ठीक है, तो abc निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस कहानियों को हम ठीक है, ठीक है, तो सब में से हम एक, तो एक तरीका हो सकता है हमारे पास कि 18 हमें यहाँ से ए बी सी हटाना है ना, तो इन दोनों की मदद से मैं बी और सी को रिप्लेस कर दूं ए के टर्म्स में, तो भी बात बन जाएगी, या फिर डायरेक्ट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18a प्लस 6b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 14, सही है। 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। अब सब्ट्रैक्ट करूँ मैं तो ये हो जाएगा 9a प्लस 5b प्लस सी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इज इक्वल टू 13। तो इस इक्वेशन से अब देखें हम, तो 18 लेस देन 25 है, 9 ने अलग कर दिया तो बचा कितना, 16 है, तो बाकी 9a प्लस 5b प्लस सी किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर। तो यहां से a आ गया 5/16 से 12 में से 22 में से 13 गया तो कितना बचा, 9/16। कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि एक बार चेक करेंगे हम जरूर। 1862, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 17 होगा ना यार, 17 ये होगा, ये 5b, ये c और ये 13, तो 17a प्लस 5b, तो 17 अलग किया तो बचा कितना यहाँ पे, 8 बचेगा, तो ये 5/8 और ये हो जाएगा 9/8,
तो 5/8 और 9/8 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है आपका 1, तो a आपका 1 हो गया। a जैसे ही 1 हुआ b और c हम यहां से निकाल सकते हैं, तो b प्लस c कितना हो जाएगा 0 और 3b प्लस c कितना हो जाएगा -2। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2b आ गया -2, तो b आ गया -1, b -1 जैसे ही आया c आपका 1 हो गया। तो a b c आ गए, बस काम खत्म, यही तो बताना था। ठीक है, तो ए बी सी आ गया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया, ए बी सी यहाँ उठा के रख दो, तो एफ ऑफ 2 आपका आ जाएगा, ए कितना आया था हमारा 1, तो 4 - 2 + 1, तो ये हो गया आपका 3, तो एफ ऑफ 2 y 4 हो जाएगा 3y, 4 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एफ ऑफ एक्स दे रखा है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि कंटिन्यूअस है 0 पर तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय x पावर 5। ये कंटिन्यूस आना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपेंशन लगा दें हम 0 पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। अब नीचे x पावर 5 है, तो ऊपर साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5/5 फैक्टोरियल। कहाँ तक जाएंगे, x पावर 5 तक, तो ये हो जाएगा 3x लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 3x माइनस 3x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस 3x का पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस a टाइम्स साइन 2x में सिमिलर यही फैशन में बनेगा, यहाँ पर 2x - 2x³ / 2 फैक्टोरियल ऐसे ही, प्लस b के साथ वही कहानी डिवाइडेड बाय x पावर 5। अब इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूँ कि x का जो कॉफिशिएंट आ रहा है, x³ का जो भी कॉफिशिएंट आएगा, x पावर 5 का जो भी कॉफिशिएंट आएगा, यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो x का कॉफिशिएंट शुड बी 0, x³ का कॉफिशिएंट शुड बी 0। आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल, वो दोनों के दोनों यहां से आ गए, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ये जो ब्रैकेट बनेगा। समझ में आ गया, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। ओके, तो इन दोनों को 0 करने से आपका a और b आ गया, a और b आ गया, तो उसके बाद आपकी लिमिट आ गई। यही तो पूछा उसने, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2 cards are randomly drawn from a pack of 52 cards. Consider 2 events E1 and E2 defined as E1. बोला गया है none of the cards is face card. None is face card. E2 बोला गया है both of them are spades. Both are spade. ठीक है, तो probability of E1 मतलब कोई भी फेस कार्ड नहीं हो, फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं 12, तो 2 कार्ड निकालने का टोटल हो गया 52C2, और फेवरेबल केस हो गया फेस कार्ड हो गए 12, 52 में से 12 गए कितने 40, तो उन 40 में से आप 2 कार्ड कोई भी निकाल दो, मतलब जो नॉन फेस कार्ड है वो कितने हैं 40। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका हो गया बोथ ऑफ देम आर स्पेड, दोनों के दोनों स्पेड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं आपके पास 13, तो 13 में से 2 कोई भी निकाल लो, और टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके पास यही चल रहा है। अगला बोला गया है E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ कि स्पेड भी हो और फेस कार्ड नहीं हो, तो फेस कार्ड टोटल 13 होता है, स्पेड टोटल होते हैं 13, उसमें से फेस कार्ड होते हैं आपका जेक, क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड हटा दो, बचे कितने 10, तो उन 10 में से 2 कोई भी ले लो, आप सारे आंसर का आप जवाब दे सकते हो। आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 में देखो क्या है, इफ h
and O are respectively the orthocenter circumference triangle OBC and the equation of side AB is this, then इसका ऑर्थोसेंटर दे रखा है, सरकम सेंटर भी दे रखा है, तो सबसे पहले तो ये ए बी की इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ आएगी, इस पर सर्कल पे, अरे जो पॉइंट है उसकी जो मिरर इमेज आएगी, एज क्या है आपके पास 3,4, ठीक है, और लाइन है आपके पास x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्व टू 0, तो जो इस एज की इमेज इस लाइन में आएगी एच डैश एंड दैट इज इक्वल्स टू -3,10, आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद। ओके ये यदि आ गया तो आपके पास सेंटर पता है ओ क्या है आपके पास 1,2, ओ है आपके पास 1,2, तो इक्वेशन आ गई सरकम सर्कल की x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो तो आपके पास आ गया रेडियस, तो 6 और 6, नहीं एक मिनट, ये माइनस इसमें और इसमें, अरे भाई सर्कल का जो सेंटर है वो तो O है और इस पर एक पॉइंट है -3,10, तो 1, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो 16, 3 और 4, 4 चुको 16 और 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 64 प्लस √80, ये आपकी रेडियस आ गई, ये तो सरकम सर्कल आ गया। अब इसने क्या क्या पूछा है कि सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम जानते हैं कि HGO, O क्या है सरकम सेंटर, G क्या है सेंट्रॉइड और H क्या है ऑर्थोसेंटर, दोनों हमें पता है, तो ये रेशो होता है 2:1, ऑर्थो सेंटर आपको पता है, सरकम सेंटर पता है, तो सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है EBC आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट A डॉट A B डॉट B C डॉट C, ये दे रखा है, A डॉट B B डॉट C C डॉट A दे रखा है, then which of the following can be true, ओके तो पहले ऑप्शन में ये जो दे रखा है सब बॉक्स ABC के फॉर्म में आएगा, और हम जानते हैं कि बॉक्स ABC का स्क्वायर होता है A डॉट A डॉट B A डॉट C, यही होता है, फिर B डॉट A B डॉट B B डॉट C C डॉट A C डॉट C एंड सॉरी C डॉट A C डॉट B एंड C डॉट C। अगली बात समझ में, अब इसने कहानियां दे रखी है कि A डॉट A आपको पता है 3 है, ये 3 3 3 है, और A डॉट B B डॉट C ये सब बंद दे रखा है, ये 3, हाँ, तो ये बॉक्स ABC आ गया आपके पास, बॉक्स ABC आ गया, इसकी वैल्यू हो गई जो भी है वो निकाल लेना वैल्यू, तो बॉक्स ABC आपके पास आ गया। अब ऑप्शन 1 में देखो, और ये A प्लस B B प्लस C C प्लस A, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC। कैसे होता है पता होना चाहिए कि ABC है ना, इसका डिटरमिनेंट जो बाकी है कौन कौन है, पहले में A प्लस B है तो 1 1 0, C का कोफिशिएंट कितना है पहले में 0, दूसरे में B प्लस C तो A का कोफिशिएंट कितना हो गया 0, तीसरे में C प्लस A है तो B का कोफिशिएंट हो गया 0, बाकी में 1 1 1 है, तो जो लिखा हुआ है वो इसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2 के बराबर, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC हम निकाल चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन में A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A होता है आपका बॉक्स ABC का स्क्वायर, ये आपको बता दिया गया थ्योरी में है ना, फिर से बताने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बड़ा ही सिंपल 1/6 बॉक्स ABC का मॉड, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, इफ फंक्शन f of x डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इज d, 0 पे डिफरेंशिएबल है तो f डैश 0 जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h एंड दैट इज इक्वल्स टू d, यही तो बोला गया, ठीक है, तो f of h जो, तो d आपका आ गया, f of h जो दे रखा है वो दे रखा है a ln 1 प्लस h
माइनस 2bh प्लस एच स्क्वायर माइनस 0 पर वैल्यू क्या है c, नहीं एक मिनट, एफ ऑफ एच में इसके बाद जो आएगा वो एच क्यूब भी आएगा एंड एफ ऑफ 0 इज c डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय h। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और d जो है एग्जिस्ट कर रहा है और उसने क्या बोला है ए बी सी डी आर रियल एंड फाइनाइट, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन से ए बी सी और डी निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। एलसीएम में लूँ तो ये हो जाएगा ए एल एन 1 प्लस एच माइनस 2bh प्लस एच स्क्वायर माइनस सी एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन से जाएंगे। ए एल एन 1 प्लस एच का एक्सपेंशन एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 एच पावर 4 बाई 4, आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। माइनस 2bh प्लस एच स्क्वायर माइनस सी एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच पावर 4। अब इस क्वेश्चन में भी वही होगा जो पहले हो रखा था, किसी एक क्वेश्चन में हटा दिया गया है वो, कि h का कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा क्या नहीं आएगा, फिर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, एच क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, एच पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा डिवाइडेड बाय एच पावर 4। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एच का कोफिशिएंट शुड बी 0, एच स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी 0, एच क्यूब का कोफिशिएंट शुड बी 0। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ए बी एंड सी, तीनों के तीनों यहाँ से 0 करने पे तीन इक्वेशन बनेगी, आ गया। उसके बाद लिमिट जो हो जाएगी, जो एच पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वही लिमिट हो गई आपकी, तो वही डी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है सर्कल पैराबोला को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और पैराबोला है आपके पास 60 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y और वो कट कर रहा है ओरिजिन पे, फिर उसके बाद a दैट इज -4,1, b है x1, y1, c है आपके पास x2, y2। If normal set a and b to the parabola intersect at c, then x1 plus y2, okay, x2 plus y1 कोलिनियर ए एन सी आर, मतलब हमें सारे पॉइंट्स निकालना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। पैराबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y, तो कुछ पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जो आपका सर्कल जा रहा है वो 0,0 -4,0 दो जगह कट कर रहा है इसको, ठीक है। ये ओरिजिन, ये है -4,1, जो है 4 जगह कट कर रहा है ना। सर्कल कट्स द पैराबोला दिस एट ओ ए बी एंड सी। अच्छा, हमें डायग्राम ऐसा बनाना है जो 4 जगह कट करे इसको, है ना। ठीक है, अब ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए, इधर हो गया बी और इधर हो गया सी, ठीक है। 4 जगह कट कर रहा है, ओके। अब ये पॉइंट आपने ले लिया -4,1, बी आपको दे रखा है x1 y1 के टर्म में, सी दे रखा है x2 y2 के टर्म्स में, ओके। अब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी आपका 0 हो गया, ओके। अब इसके लिए पैरामीटर, जो ए के लिए पैरामीटर है उसको बोल दिया मैंने t1, और t1 क्या हो जाएगा, इस पर कोई भी मैं पॉइंट लूँ तो वो हो जाएगा 280, 80 स्क्वायर,
ए कितना है 4, तो ये हो जाएगा 80 कॉमा 40 स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ओ ए बी सी के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल को। तो टी में ये क्वाड्रेटिक बनेगी, बननी भी चाहिए क्योंकि 4 पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो ये आएगा 64 टी स्क्वायर प्लस 16 टी पावर 4 प्लस 16 जी टी प्लस 8 एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक टी कॉमन आ रहा है जो भी आना भी चाहिए, और 8 टी कॉमन आ रहा है। इसके बाद जो बचता है वो देख लेते हैं क्या क्या बचेगा। 2t क्यूब है ना, और टी स्क्वायर मिलके हो गया आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा 8t प्लस एफ टी, ठीक है। और फिर क्या बचा 2g इज इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट हो जाएंगे t1 t2 t3। तो t1 जो है आपका -4,1, हाँ t1 जो है यदि ये है तो t आपका हो जाएगा -½ ठीक है। t1 हो गया -½ यहाँ से देख के -½ रखूंगा तो क्या आ जाएगा -4,1 पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट पहले तो 0, t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा 0। t1 आपको पता है -½ है, तो t2 प्लस t3 कितना हो गया ½ ठीक। कोई समस्या नहीं है ना। तो इसका पैरामीटर हो गया t2, इसका पैरामीटर हो गया t3। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नॉर्मल है ए और बी पर वो पैराबोला को सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ए और बी पर जो नॉर्मल है वो पैराबोला को सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो t1 t2 आपका क्या होना चाहिए 2 के बराबर। ये नॉर्मल में ऑलरेडी आप जानते हो है ना कि ये जो है दोनों का प्रोडक्ट 2 के बराबर आना चाहिए। t1 आपका -½ है तो t2 हो गया -4, और t2 -4 जैसे ही हुआ तो t3 आपका हो गया 9/2 ठीक। तो t2 t3 आ गया, मतलब पॉइंट बी भी आ गया, पॉइंट सी भी आ गया। t2 आप यहां उठा के रख दो तो पॉइंट बी आ गया, t3 9/2 यहां उठा के रख दो तो आपका पॉइंट सी आ गया। तो सब कुछ आ गया है, पॉइंट्स आपके आ गए। तो ए बी सी सारे ऑप्शन आप कर सकते हो खुद से। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है f of x is a polynomial of degree 2016 ओके, सेटिस्फाइंग f of 1 हाफ है, 2 पर 2 है, 3 पर -5 -4 पर 3। इफ f of x is an even function then the minimum number of points of inflection of f of x is equals to, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है हमें, ठीक है। और फंक्शन कैसा है इवन। तो मैं यदि बात करूं तो 1 पर वैल्यू जो है इसकी हाफ है, तो 1 पर कुछ पॉजिटिव, 2 पर कुछ पॉजिटिव एंड दैट इज हाफ सॉरी 2, 3 पर वैल्यू -5 निगेटिव, और -4 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज 3। फंक्शन आपका इवन है, फंक्शन आपका इवन है, तो जो 4 पर वैल्यू मिलेगी वो भी 3 मिलेगी। ऐसे ही 1 और -1 -2 -3 पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये जो भी मिलेगा। तो इनको मैं यदि ज्वाइन करूँ तो मिनिमम पॉइंट्स ऑफ जो इन्फ्लेक्शन आपके बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। और 0 पर ये जो है कैसा जाएगा, मतलब 0 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? इसने इतना बोला है कि पॉलिनोमियल है तो कहीं ना कहीं घूम के जाना ही है, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशियल होगा, तो ये कहीं ना कहीं घूम के तो इसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इधर से ये कैसे भी जाए पर यहाँ से चालू होगा और यहाँ खत्म होगा, इतना हमें पता है, क्योंकि ग्राफ जो है आपका सिमेट्रिक बनेगा।
क्या ये बात समझ में आती है? लग नहीं रहा है पर है, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो अब हमें जो बताना है वो क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इन्फ्लेक्शन के लिए ठीक है। तो 4 पर वैल्यू पॉजिटिव, 3 पर वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मैंने कोई पॉइंट लिया ए, जहां पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है? जीरो। तो एफ डैश ए जीरो हो रहा है। ऐसे ही एफ डैश बी, इसको बी बोल दिया। इधर कोई पॉइंट आएगा जिसपे जीरो होगा, मान लो वो सी है, तो एफ डैश सी जीरो है। ठीक है। इधर डी, एफ डैश डी जीरो है, और इधर कई पॉइंट है, मान लो वो एफ डैश ई। इन सब पॉइंट्स पे इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है। बात समझ में आ रही है? तो एफ डैश ए और बी की बात करूं मैं, तो इधर बोला ई और इधर बोला सॉरी डी और ई। तो आप देखो डी से ई में ये अपना कॉन्केविटी चेंज कर ही रहा है। तो जहां पर ये जीरो हो रहा है उनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो इनके बीच में एक, दो, तीन और चार, तो मिनिमम 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। मिनिमम 4 क्यों बोला है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने ये ग्राफ बनाया है वो 2 बार घूम के फिर चला जाए। तो मिनिमम नंबर तो इतने होना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ को यहाँ इससे नीचे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 1.4 है, लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज। ओके, आपके पास इक्वेशन है √3 sin x माइनस कॉस एक्स, इधर है √3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन tan x। और पूछा गया है लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो तरीका है हमारे पास होता ही है कि भाई ऑप्शन पुट करके देख ले, बट यदि वैल्यू यदि ठीक है तो आप वैसे कर सकते हो, वरना सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या किया, पहले तो 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन एक्स। साइन एक्स को मैं सिर्फ साइन लिख रहा हूँ, 1/2 कॉस। इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 कैंसिल होके आ गया 2। इसके बाद √3/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 30, और इधर बन जाएगा साइन, हाफ को लिख दिया cos 6, साइन में ही बनाते हैं, साइन 60 हो जाएगा ना। हाँ, ये cos 60 साइन 60, तो साइन x प्लस 60 मतलब π/3 इज इक्वल टू साइन tan x। अब 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, तो वो हो जाएगा cos a माइनस बी, बचेगा कितना 60 और 30 60 90 माइनस cos a प्लस बी। इसको मैं चाहूँ तो cos में भी बना सकता हूँ। cos में क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री ना, तो cos, ठीक है, cos में बना सकते हैं इसको। तो ये cos में हो जाएगा cos
वैसे भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉस में क्या हो जाएगा, इसको लिखा 30 डिग्री, तो कॉस एक्स माइनस 30 दैट इज 60 ये होगा। अब 2 साइन है, कॉस है, साइन 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन 10x। अब इसके जनरल सॉल्यूशन लिख लो या फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करके लिख लो, आपकी जैसी मर्जी वैसे सॉल्यूशन लिख लो। बट जहाँ तक है कॉस में सही रहेगा, क्योंकि इसमें जब लिखोगे एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, वो दिक्कत नहीं है। एन इवन होगा तब क्या होगा, ऑड क्या हो, ऑड होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि इसको हम कॉस में लिख दे। कॉस में क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस दिस 90 माइनस दिस, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 2x, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस 10x। यहाँ से क्या होगा कि ये हो गया आपका पाई बाय 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2k पाई प्लस माइनस ये पूरा एंगल। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन। तो फॉर एग्जांपल मैं प्लस साइन लूँ तो एक पाई बाय 6 माइनस 2x 2k पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा इधर आके 8x 2k पाई 90 माइनस 30 हो जाएगा 60। तो यहाँ से आपका आ गया सॉल्यूशन, x आ जाएगा 2k पाई बाय 8 या पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 24। अब एक बार माइनस साइन लो तब निकालो। अब इनमें दोनों में जो लिस्ट पॉजिटिव है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 में आपसे बोला गया है इफ x पावर y पावर x इज इक्वल्स टू e पावर ln x माइनस ln y, ओके, देन dy by dx at e कॉमा 1, x इज इक्वल टू e और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने लॉग लिया, तो y पावर x ln x आपका हो गया ln x माइनस ln y, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, dy by dx। तो y पावर x को मैं और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, e पावर x ln y, ln x तो था ही, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या, 1/x प्लस ln x के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e पावर x ln y, और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर ln y प्लस x y इंटू y डैश, इधर हो जाएगा 1/x माइनस 1/y इंटू y डैश। कोई दिक्कत, डिफ्रेंशिएट किया है, कोई जादू नहीं हुआ है ना। x की जगह e रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो ये 0, ये बना 1 प्लस इधर से e पर 1 बचेगा, इधर y कितना है 1, तो 0 e y डैश, उधर 1 माइनस 1 y डैश, 1 कैंसिल, e plus 1 y dash is equals to 0, that means y dash is 0 and that is your answer। सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ओके, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बताना है इसमें। प्रॉब्लम नंबर 16 में देखें, इफ नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बी सी डी ई वेर ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू 0 to 9, आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है टोटल 10 डिजिट्स, ठीक है। और बी आपसे बोला गया है कि a प्लस सी हो, और डी बोला गया है कि c प्लस ई हो। इज लैम्डा देन लैम्डा बाय 100 इज इक्वल्स टू, और आपको 5 डिजिट का जो नंबर बनाना है वो बनाना है ऐसा a b c d एंड e, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कहाँ से, c से। कहाँ से बात करेंगे हम, c से, कि c मैंने लिया 0। c यदि 0 लेता हूं मैं
तो ए और बी बराबर हो जाएगा और डी और ई बराबर हो जाएगा। सी यदि मैं 0 लेता हूं तो ए और बी बराबर हो गए और डी और ई बराबर हो गए। तो ए और बी बराबर हो गए, तो इसमें दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। मतलब तो ए आपका 0 नहीं हो सकता, तो ए के पास ऑप्शन है 9, 1 से लेके 9 तक, और डी के पास ऑप्शन है 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, दैट इज 90 केसेस। सी में 1 लू, सी मैंने लिया 1, तो उस समय आपका हो जाएगा कि बी हो जाएगा a प्लस 1, या ए हम बोले कि b माइनस 1, ठीक है, और डी आपका हो जाएगा e प्लस 1। तो b जो चालू होगा कहां से स्टार्ट होना पड़ेगा? a आपका 0 नहीं हो सकता, तो b 1 भी नहीं हो सकता, 0 तो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस 1 हो जाएगा। तो b कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से लेके 9 तक कितने नंबर से आपके पास? 7, सॉरी 2 से लेके 9 तक आपके पास नंबर से टोटल 8, ठीक है। और उसके बाद यदि ऐसा है तो अच्छा b 9 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। ई आपको चालू करना पड़ेगा 0 से, और फिनिश हो कहां पर हो जाएगा ये? 8 तक। क्यों 8 तक? क्योंकि यदि 9 ले लूंगा तो डी आपका 10 हो जाएगा, 10 कोई डिजिट थोड़ी ना है। तो कहां तक जाएगा ये? 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 8 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ बेस 9। सी मैंने 2 लिया, तो वो आप देख सकते हो पैटर्न 9 10 8 9, फिर 7 8, फिर 6 7, 5 6, 4 5, फिर 3 4, 2 3, 1 2, दैट्स इट। तो ये हो गया 72, 56, 42, 30, 20, 12, 6 एंड 2। अब इसको ऐड कर लो आप, 6 2 8, ये हो गया 20 20 40 और 30, 40 और 30 70 और 42, 70 और 42 112, यहाँ तक हो गया 112, और ये हो गया 8 5 12 128 और 90। तो ये मिलके हो गया आपका 0 4 240 प्लस 90 हो जाएगा आपका 330। आंसर इज 330। एनी डाउट? तो हमें क्या निकालना था? लैम्डा बाय 100। चालीस 3 70 70 और 42 112, और ये हो गया आपका 128 4 240, और ये हो गया 90। जब 240 और 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये? सही तो है। ठीक है, यही आ रहा है ना? 17। कैलकुलेशन एक बार फिर भी चेक कर लेना है ना, बाकी जो है वो सही है। 17, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx y tan x माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, सी इज कांस्टेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्नौली दिख रहा है, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, तो dy by dx, इधर ये आ गया क्या? -1 by y tan x, इधर हो गया माइनस सेक एक्स। -1 by y को मैंने लिया t, तो ये हो जाएगा +1 by y, इसको डिवाइड, ये हो जाएगा dt by dx, और ये तो आपका t था ही, तो tan x इंटू टी, और इधर है माइनस सेक एक्स।
तो आई एफ आ जाएगा। अब लीनियर बन गया, तो लीनियर बनने के बाद ये हो गया 10x dx। सो साइन बाय कॉस, कॉस को टी रखे ऊपर टी एल एन टी, तो ये हो जाएगा 1/sec x। आई एफ हो जाएगा 1/sec x। वन बाय सेक हो गए। साइन बाय कॉस करें हम तो कॉस को टी रखेंगे, सॉरी, तो ई पावर एल एन 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, अच्छा सेक एक्स ही आएगा, तो ये आ जाएगा सेक एक्स। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा t इंटू सेक एक्स, उसके बाद माइनस सेक एक्स, और सेक एक्स से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप जानती हो, जो भी है आगे। अब ध्यान रखना t को क्या रखेंगे हम वापस से -1/y। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज 18, summation of, then the value of k is equals to, okay, summation of r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 24 तक, और 24 सी आर, 24 माइनस आर सी 12 माइनस आर, इस के 24 सी 12, ठीक है। के 24 सी 12 है या 2 है, 12, ओके। तो LHS हमने लिया, तो इसको हमने लिखा 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसको लिखा 24 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिफरेंस कितना हो गया 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका सबसे पहले तो गायब हुआ, तो ये हो गया 24 आर फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ट्वेंटी फोर सी आर, ठीक है, आर आपका जा रहा है 0 से लेके 24 तक। अब हमने किया कि इस आर फैक्टोरियल को इधर ले गए और 12 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ था उसको इधर ले आए, क्योंकि हमें 24 C2 में चाहिए, तो वो 20 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, तो ये कहानी बन गई आपकी क्या 24C12, और समेशन के लिए कांस्टेंट हो गया, और ये हो जाएगा आपका 12CR। अब ये 24 तक तो जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा 12 तक, तो 24C12, इसका सम 0 से लेके तो 2 पावर 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका समेशन तो जानते ही है ना भाई, 12C 0 से लेके 12C 12 तक। अच्छा, वैसे भी यहाँ पर समेशन में हमने गलत लिख लिया है, ये 12 ही चल रहा है, ठीक, 12 ही चल रहा है, क्योंकि 12 से ज़्यादा जा भी नहीं सकता, नेगेटिव हो जाएगा, लिखने में गलती हो गई थी, ओके।